हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में मैं संपूर्ण विश्लेषण लेकर के आई हूँ, जिसमें से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आखिर जो हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा है, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए क्यों जरूरी होता है, आखिर क्यों जो है एस्टेट जो एग्जाम होता है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, और एस्टेट के बारे में कि कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और आखिर में क्या क्या इसके एग्जाम के पैटर्न होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही कितने न्यूनतम मार्क्स हम इसमें ले करके आए, कितना मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी होता है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आखिर हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा क्यों जरूरी है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। तो हरियाणा राज्य में शिक्षक भर्ती कौन कराता है? तो क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा हरियाणा का अलग है और शिक्षक भर्ती अलग है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शिक्षक भर्ती अगर हरियाणा में होती है तो ऐसे कौन कौन से आयोग हैं जो शिक्षक भर्ती कराते हैं, और उसके लिए वो आखिर हमारे पास कौन कौन सी योग्यता होगी जब हम उस शिक्षक भर्ती के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हरियाणा शिक्षक भर्ती, जब हरियाणा राज्य शिक्षक भर्ती कराती है तो वो 3 स्तर का आपकी शिक्षक भर्ती होती है। पहले स्तर में आपका पीआरटी होता है, दूसरे स्तर में आपका टीजीटी का होता है, और तीसरे स्तर में आपका पीजीटी का होता है। तो शिक्षक भर्ती 3 स्तर में जो हरियाणा राज्य है वो करवाती है। लेवल फर्स्ट में यानी कि आपका स्तर पहले में पीआरटी आता है, और जो पीआरटी है वो आपका कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षकों की ये भर्ती होती है। और साथ ही मैंने कहा कि जो लेवल 2 है यानी स्तर 2 है, इसमें आपका टीजीटी होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पर टीजीटी का थोड़ा सा मतलब अलग है। जैसे जनरली उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो हम लोग टीजीटी का मतलब समझते हैं कि 9 to 10 यानी कि 9 से लेकर के 10 तक की कक्षाओं में शिक्षक भर्ती के लिए हम आवेदन करते हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में टीजीटी का मतलब है 6 to 8। यहाँ पर 6 to 8 जो है आपके कक्षाओं के शिक्षक भर्ती के लिए टीजीटी के नाम से जाना जाता है, और ये आपका लेवल 2 होता है। ठीक है, अब ये दोनों परीक्षाएं यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 5 और कक्षा 6 से लेकर के 8, ये दोनों ही जो आपके शिक्षक भर्ती है वो कंडक्ट कराती है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि आप इसे HSSC के नाम से जानते हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आपका पीआरटी यानी कक्षा 1 से 5 शिक्षक भर्ती, और आपका टीजीटी यानी कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के आपके शिक्षकों की भर्ती की जाती है आपके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। अब आगे देखा जाए तो लेवल 3 यानी स्तर 3 में आपका क्या आता है? तो स्तर 3 में आपका पीजीटी। यहाँ पर जैसे हम लोग यूपी में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पीजीटी होता है वो आपका कक्षा 11 और 12 के लिए होता है, जबकि यहाँ पर पीजीटी का मतलब है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, है ना। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक पीजीटी के नाम से ये आपकी भर्ती आती है, या फिर सीधे लेवल 3, है ना। और इसमें जो आयोग कराता है एग्जाम वो है हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा ये आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, अब जैसे देखेंगे कि जब भी आपके हरियाणा में पीआरटी यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर आती है, और आपका टीजीटी है ना, टीजीटी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में, इसी को देखिए अन्य राज्यों में शिक्षक भर्ती का क्राइटेरिया अलग हो जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी जो कि 6 to 8 के लिए जो आपके हरियाणा में टीजीटी बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश में इसे
क्या कहा जाता है, अपर प्राइमरी कहा जाता है या जूनियर एडेड कहा जाता है, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती कहा जाता है। तो यहाँ पर 6 to 8 है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये भर्ती आती है तो वो क्या क्या आपसे मांग करते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें आपके पास पहले तो हरियाणा टेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हरियाणा टेट होना चाहिए, और उसी में और एस्टेट लिखा रहता है। तो पहले इसे एस्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे हरियाणा टेट कर दिया गया। ठीक है, तो हरियाणा टेट, और साथ में अगर आप पीआरटी के लिए सम्मिलित हो रहे हैं तो आपके पास डीएलएड प्लस आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पीआरटी के लिए, चूंकि आप जानते हो कि पीआरटी से बीएड को अब हटा दिया गया है। ठीक है, अब बीएड आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। यदि टीजीटी के लिए, तो यही आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही टीजीटी यानी क्लास 6 से 8th की भर्ती कराती है, जिनमें से डीएलएड वाले भी सम्मिलित होते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए यानी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और आप डीएलएड हैं। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम दिया जाता है, कहीं बीटीसी बोला जाता है, कहीं डीएड कहा जाता है, कहीं डीएलएड कहा जाता है। ठीक है, तो डीएलएड वाले भी ये वाला जो है शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हैं, और बीएड वाला और प्लस में स्नातक ये डिग्री वाले भी 6 to 8 में आते हैं। तो ये तो आपका लेवल 1 और लेवल 2 की बात हुई। लेवल 3 में भी आपका हरियाणा टेट मांगा जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री मांगी जाएगी। यानी कि क्लास 6 to 8 में डीएलएड वाले भी सम्मिलित होते हैं और बीएड वाले भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन प्राइमरी वाले में सिर्फ और सिर्फ बीटीसी डीएलएड वाले सम्मिलित होते हैं, बीएड वाले सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ये तो था शिक्षक भर्ती का क्राइटेरिया। यानी कि हम अगर बात करें तो हरियाणा की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए आप चाहे किसी भी राज्य से हैं, भारत के नागरिक होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको हरियाणा के तीनों लेवल के यानी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों लेवल का जो हरियाणा टेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास तीनों लेवल का हरियाणा टेट जो है आपके पास क्वालिफाई है और आपके पास प्रमाण पत्र है, तो आप वहाँ की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित तो हो सकते हैं। यानी कि हरियाणा शिक्षक भर्ती जब भी आती है तो उसमें ये क्राइटेरिया नहीं रखा जाता कि आप किस राज्य से आए हैं, सिर्फ भारत के नागरिक होने चाहिए। साथ ही साथ ये जरूरी हो जाता है कि आप हरियाणा टेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप जिस स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उसके लिए आपके पास हरियाणा टेट होना चाहिए। चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हरियाणा टेट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हरियाणा शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। अगर आपके पास हरियाणा टेट की डिग्री नहीं है और आपने सोचा कि मेरे पास तो चलो सीटेट की डिग्री है, आपके पास लेवल 1 की सीटेट की डिग्री है और लेवल 2 की सीटेट की डिग्री है, तो आपने सोचा कि मेरे पास तो सीटेट है ही, मैं हरियाणा शिक्षक भर्ती में मैं सम्मिलित हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, वहाँ साफ शब्दों में है कि भाई सीटेट कोई वैलिड नहीं है उस राज्य में, आपको उस राज्य की पात्रता परीक्षा पास करनी होगी हरियाणा की। अब आइए हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हरियाणा टेट क्यों जरूरी है, तो वो हरियाणा शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए जरूरी है। ठीक, अब चलिए, अब देखिए हरियाणा टेट जो होता है ये 3 लेवल, जैसे कि मैंने कहा सीटेट आपके 2 लेवल पर होता है। एक लेवल 1 में क्लास 1 से लेके 5th तक का, जिसे हम प्राइमरी है ना जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी होता है, और एक दूसरा लेवल होता है क्लास 6 to 8। जो दूसरा लेवल होता है वो क्लास 6 to 8। ठीक है, तो वो आपका किसमें सम्मिलित होने के लिए, तो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का। ठीक है, तो वो तो चलिए, लेकिन हरियाणा टेट में तो 3 लेवल है। अभी तक आपने सुना होगा जो है सीटेट में 2 लेवल है, लेकिन हरियाणा जो आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में 3 लेवल पे आपके ये 3 लेवल होता है पेपर का। सबसे पहले लेवल में ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए ये होता है यानी कक्षा 1 से 5, यानी आपके पास डीएलएड की डिग्री है या बीटीसी की डिग्री है और आप इंटर पास हैं,
या फिर आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं, तब भी आप इस लेवल फर्स्ट का जो है एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके आप हरियाणा शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा, लेवल सेकंड में आपका क्या है, टीजीटी, मतलब अब लेवल सेकंड का नाम आपके हरियाणा पात्रता परीक्षा में टीजीटी है, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और ये किस कक्षा से किस कक्षा की पात्रता परीक्षा है, तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक का। फिर आपका आता है लेवल थर्ड, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है, और ये कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक का होता है। तो अब आप किस लेवल में आते हैं, उस लेवल का, जैसे अगर आपने बीएड किया है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप बीएड हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपने जो है बीएड कर रखा है तो आप इसमें भी आ सकते हैं। अगर आपने डीएलएड किया है और डीएलएड प्लस आप इंटर पास हैं तो आप लेवल फर्स्ट भर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्राइटेरिया है, वो हम आपको अभी आगे के पेज में इसे बताते हैं। मैंने कहा कि यदि सबसे पहले तो हम यहाँ एग्जाम के पैटर्न की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेवल फर्स्ट के लिए, है ना, आपका क्या क्या मतलब कौन सी डिग्री आपके पास होगी जिससे कि आप हरियाणा टेट लेवल फर्स्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको अगर संपूर्ण बताऊं तो जैसे कई बार मन में ये संशय होता है कि मैम मैं तो अपेयरिंग में हूं, क्या मैं ये फॉर्म भर सकती हूं, तो वो सब सीटेड वाला ही क्राइटेरिया है। यदि आप डीएलएड कर रहे हो और सेमेस्टर वाला आपका डीएलएड है तो कम से कम 2 सेमेस्टर पास हो जाइए, यानी फर्स्ट ईयर पास हो जाइए। अगर आप सेकेंड ईयर में है तभी उसे अपेयरिंग माना जाता है, ठीक है। यदि आप बीएड कर रहे हो और सेमेस्टर वाइज है तो कम से कम 2 सेमेस्टर पास आउट होना चाहिए और आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए। 2 सेमेस्टर पास आउट हो जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सेकेंड ईयर में ही तो रहोगे, है ना। तो कम से कम अपेयरिंग का मतलब कि सेकेंड ईयर में रहो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे अभी तो मैंने बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिया, पहला सेमेस्टर दे लिया, मैं तो अपेयरिंग हूँ। नहीं, ऐसा वैलिड नहीं होता है ना। सीधे तौर पे 2 सेमेस्टर पास होके आप सेकेंड ईयर में होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, अभी हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 विथ एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 50% से आपको पास करना है। यानी 10+2 कितना होना चाहिए, 50% से आप पास आउट होने चाहिए। साथ ही साथ एंड पास्ड और अपेयरिंग, यानी कि 2 साल का आपका जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है तो इसमें कम से कम आप या तो फाइनल ईयर में अपेयरिंग हो, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पास लिखा है, या तो आप पास हो या फिर आप अपेयरिंग इन फाइनल ईयर, यानी फाइनल ईयर यानी सेकेंड ईयर में आप अपेयरिंग हो, फाइनल ईयर में अपेयरिंग हो। ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में हो और आप अपने आप को अपेयरिंग मान रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो मोटा मोटी तौर पे अगर मैं बात आपको बताऊं तो आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए और प्लस डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या तो आप पास हो या तो आप सेकेंड ईयर में अपेयरिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, एस्टेट लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा क्राइटेरिया देख लेते हैं, या तो आप 10+2 हो और 45% ही आपके मार्क्स हों 10+2 में, साथ ही साथ पास्ड और अपेयरिंग, या तो आप 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड में, और यहाँ लिखा है वॉट एवर नेम नोन, यानी हर जगह कुछ अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे यूपी में पहले इसे बीटीसी के नाम से बुलाया जाता था, अभी भी बहुत लोग बीटीसी ही कहते हैं, तो साथ ही ये कहा गया कि या तो आप 45% एटलीस्ट होने चाहिए, या फिर आप पास्ड हो या अपेयरिंग हो डीएलएड में, या फिर अगला है 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 4 साल का आपका बीएलएड होना चाहिए, और साथ ही साथ 10+2 में 50%। अगर आपके पास ये डिग्री भी है तब भी आप लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर मैंने कहा कि
2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। तो आपके पास अगर ये भी है 10+2 और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में भी है, तब भी आप भर सकते हो। फिर मैंने कहा चलिए ये सारी चीजें हटाइए। जैसे आप यूपी में क्या होता है कि जो बीटीसी और आपका बीटीसी और डीएलएड वगैरह होता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। क्या होता है? आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। तो यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और साथ ही साथ या तो आप फाइनल ईयर में हो और या फिर आप पास कर चुके हो डीएलएड, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो यानी मोटा मोटी तौर पे मैंने कहा कि अगर मैं हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल फर्स्ट यानी कि कक्षा 1 से लेके 5 तक की जो है फॉर्म भरने के लिए मेरे पास जो योग्यता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सीधे तौर पे मैं कहूं तो क्या होनी चाहिए, तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए, या तो आप पास्ड हो या फिर सेकेंड ईयर में अपेयरिंग हो, प्लस 10+2 होना चाहिए, ये है। या फिर आपके पास बीटीसी है, वही अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, तो आपके पास ये होना चाहिए। या फिर आप ग्रेजुएशन की डिग्री हो यानी कि आप जो है ना स्नातक हो और स्नातक के साथ आप डीएलएड हो, तब भी आप भर सकते हो। तो इतनी सारी अगर आपके पास क्राइटेरिया है तो आप लेवल फर्स्ट भर सकते हो। अब आगे देखते हैं। अब मैंने कहा लेवल सेकंड को क्या कहा जाता है, तो आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है और ये 6 to 8 है। ये क्या है? 6 to 8 है। मैंने कहा कि सबसे पहला तो टीजीटी सोशल स्टडी के लिए होता है, सामाजिक है ना, सामाजिक अध्ययन के लिए होता है आपका सोशल स्टडी के लिए। तो देखिए सोशल स्टडी के लिए जैसे आप बीएड भी करते हो तो आपको चुनाव करना पड़ता है कि आप साइंस ले रहे हो बीएड में या डीएलएड में, या फिर आप सोशल साइंस ले रहे हैं, ठीक, क्या ले रहे हैं, तो ये चुनाव करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टीजीटी सोशल स्टडी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्नातक की डिग्री होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% से आपका पास होना चाहिए, और साथ ही साथ जो स्नातक डिग्री है वो सोशल साइंस में होना चाहिए। यानी कि सोशल साइंस में कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं जैसे कि हिस्ट्री, भूगोल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, है ना, पॉलिटिकल साइंस, इन 5 विषयों में से पूरे 3 साल के ग्रेजुएशन में कम से कम 2 सब्जेक्ट इसमें से होना ही चाहिए, और जनरली ये होता ही है ना। इन दोनों में से 2 अगर आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो आप जो है टीजीटी सोशल स्टडी यानी लेवल सेकंड वाला आप जो है पात्रता परीक्षा दे सकते हो। साथ ही साथ स्नातक के साथ डीएलएड वाले भी आते हैं, डीएलएड वाले भी आपके इसमें आते हैं, 6 to 8 वाले में डीएलएड वाले भी आपके आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही डीएलएड के साथ ही यदि आपके पास स्नातक की डिग्री है वो भी किस में? सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में अगर आपका ग्रेजुएशन है और प्लस आपके पास बीएड की डिग्री है, तब भी आप लेवल सेकंड वाले पात्रता परीक्षा में अपीयर हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तमाम तरह की चीजें पूरी दी गई हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये, या फिर आप 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 4 साल का बीएलएड एटलीस्ट 50% से अगर आपने पास किया है और अपना सब्जेक्ट उसमें जो चुनाव किया है वो सोशल साइंस किया है, तो भी आप अपीयर हो सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने कहा कि ये वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि इन बैचलर डिग्री यानी स्नातक में एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन, इसमें आपका कहा गया है कि ग्रेजुएशन में इन 5 सब्जेक्ट में, है ना, इन 5 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन, क्योंकि जब 3 साल का ग्रेजुएशन होता है तो लास्ट ईयर में हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, 2 सब्जेक्ट अपने पास रखते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ कहा गया है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, है ना, इतने में से 2 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो और आप 50%
आपके मार्क्स हो और साथ ही साथ भाई बीएड हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई सोशल साइंस में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये सारा सब्जेक्ट दे दिया है कि इन पांचों में से 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। कभी कभी हम ग्रेजुएशन में हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी लेते हैं, या सोशियोलॉजी के साथ ज्योग्राफी ले लेते हैं, या पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री ले लेते हैं, बहुत सारे हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन में कोई 2 आपका होना चाहिए, और वो जनरली होता है, एक सामान्य बात है ये, ठीक। और साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भी जनरली होता ही है, ये भी बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें तो हो गई, साथ ही हाई स्कूल में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपका रहा। तो भाई हाई स्कूल में जब हमारे हर बोर्ड में जैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट, तो उसमें से एक तो हिंदी होता ही है हाई स्कूल में। अगर हाई स्कूल में हिंदी संस्कृत आपने नहीं लिया तो एटलीस्ट इतना है कि इंटर में हिंदी हो ही, है ना, हिंदी, या ग्रेजुएशन में से किसी भी इंटर ग्रेजुएशन में से कोई एक हिंदी सब्जेक्ट होना ही चाहिए, है। और ये होता ही है। यदि हम जो है हाई स्कूल लेवल पर भी हिंदी सब्जेक्ट हमारा रहता ही है हाई स्कूल में, और इंटर में भी हिंदी सब्जेक्ट रहता ही है ना। तो ये है कि हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत, है ना। यहाँ लिखा है कि मैट्रिक या फिर हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन आपका वही इंटर लेवल पे आपका ये कहा गया है। अब देखिए टीजीटी साइंस के लिए भी सेम चीज है, साइंस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में डीएलएड होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो भी आप अपीयर हो सकते हो। साथ ही साथ मैंने कहा या तो साइंस से स्नातक है ना, साइंस से स्नातक है, मैंने कहा अगर साइंस से स्नातक है प्लस बीएड है, या बीएड में भी आपका स्पेशल बीएड है, स्पेशल एजुकेशन है, तो भी आप भर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आपके पास ये दोनों, अगर डीएलएड है तब भी आप भर सकते हो, और स्नातक के साथ आपका बीएड है तब भी भर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ भी सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट में दिया गया है कॉम्बिनेशन आपका, कि यहाँ लिखा है इन केस ऑफ बीएससी, जाहिर सी बात है साइंस के लिए तो हमारे पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। तो लिखा है इन केस ऑफ बीएससी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। यानी जैसे देखो ग्रेजुएशन में जब हम बीएससी करते हैं तो जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं तो उनका क्या रहता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहता है, ये 3 सब्जेक्ट रहता है। और जो बायो वाले बच्चे होते हैं वो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी होता है, उनका ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। लास्ट में आते आते बायो वाले बच्चे या तो जूलॉजी बॉटनी रखते हैं, या केमिस्ट्री बॉटनी रखते हैं, या केमिस्ट्री जूलॉजी रखते हैं। मैथ्स वाले बच्चे लास्ट तक आते आते फिजिक्स मैथ्स रखते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री रखते हैं, या केमिस्ट्री मैथ्स रखते हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट इन पूरे सब्जेक्ट में से आपका 3 सब्जेक्ट होना ही चाहिए, बीएससी में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है। अब आपसे यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है कि भाई एग्जाम का लेवल क्या होगा, तो एग्जाम का वही लेवल सीधे यहाँ पर दिया गया है कि, और सेम टू सेम इसमें भी वही बात है कि हाई स्कूल पर हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट, या इंटर में हिंदी सब्जेक्ट आपका रहा हो, या ग्रेजुएशन में रहा हो, तो आप भर सकते हैं, ठीक। तो लिखा है ना यहाँ पे हिंदी और संस्कृत, है ना, सब्जेक्ट इन मैट्रिक, और हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ हायर एजुकेशन, ठीक है। हायर एजुकेशन में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट रहा हो। आगे देखिए, अब टीजीटी मैथ है, टीजीटी मैथ्स है, तो टीजीटी मैथ्स में भी वही सारी चीजें हैं, ठीक है। यानी आपके पास या तो आप डीएलएड हो और साथ में मैथ्स से ग्रेजुएशन आपने किया हो, या तो आप बीएड हो, मैथ्स से ग्रेजुएशन हो, तो आप जो है सेकेंड लेवल वाला भी भर सकते हैं। और साथ ही हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट हाई स्कूल में रहा हो, या हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये आप भर सकते हो फॉर्म। अब आते हैं टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश में भी वही है, इसमें साफ तौर पे कहा है कि आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, वो भी अंग्रेजी में, स्नातक की डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में, और साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो अगर आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार इसे हम लोग देख लेते हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव और कोर ऑफ ऑनर सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी डीएलएड बीएड करते हैं तो उसमें टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो ये उसी के लिए कहा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मतलब कुल मिलाकर के आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, है ना, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपके पास डीएलएड होना चाहिए। और अगर डीएलएड नहीं है, अगर बीएड आपने किया है, तब भी आप लेवल 2 के लिए भर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, अब देखिए वही सेम चीज आपके हिंदी के लिए भी है। ठीक है, हिंदी के लिए भी है और वही संस्कृत के लिए भी है ना। सारी चीजें अगर आप मतलब मोटा तौर पे अगर हम देखा जाए तो मोटे तौर पे मैंने कहा कि अगर आपको लेवल 2 भरना है तो आपके पास जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो उसका ग्रेजुएशन, और आपने डीएलएड किया है तब भी भर सकते हो, और उसी सब्जेक्ट में आपने डीएलएड नहीं बीएड किया है तब भी आप जो है भर सकते हो। यदि आपने साइंस से बीएड किया है और आप सोचोगे कि आप सोशल स्टडी वाला टीजीटी में आप सम्मिलित होगे, तो ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रहे। अब हम लोग आते हैं आगे। अब ये फिजिकल एजुकेशन के लिए भी है। अगर आपके पास बीपीएड की डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, लेवल 2 भर सकते हो। ये आपका टीजीटी होम साइंस का है और सेम है, सबकी पात्रता सेम है ना। अगर टीजीटी के लिए है तो आप ग्रेजुएट और प्लस में जिस कंसर्न सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो उसमें एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और डीएलएड या आपका बीटीसी में से या और बीएड में से कोई एक होना चाहिए। अब आते हैं लेवल 3 के लिए। लेवल 3 यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, उर्दू, पंजाबी, साइकोलॉजी, इतनी सारे सब्जेक्ट में ये पात्रता परीक्षा कराते हैं लेवल 3 के लिए। आगे देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट। जैसे मुझे इंग्लिश में पीजीटी की पात्रता परीक्षा देनी है तो मेरे पास पीजी की डिग्री इंग्लिश से होनी चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 50% से पास होना चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए। बीएड होना चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट जिस कंसर्न सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं साथ में बीएड होना चाहिए। ये नहीं अब डीएलएड नहीं यहाँ पे काम आएगा, अब यहाँ बीएड काम आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में वही सारी चीजें हैं कि आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ हाई स्कूल में हिंदी या संस्कृत में या सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में एज अ हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी आपका हाई स्कूल में तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। ठीक, आगे देखिए पॉलिटिकल साइंस में आपने अगर एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है या एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया है और 50% में किया है प्लस में बीएड किया है तो आप भर सकते हो। यानी कुल मिलाकर के पीजीटी के लिए जिस कंसर्न सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो उसमें पीजी की डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब आते हैं पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न अगर हम पीआरटी में देखें तो आपका जो सीडीपी है 30 क्वेश्चन सीडीपी के आते हैं 30 मार्क्स के। फिर मैंने कहा लैंग्वेज, अब लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश, जो कि टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के आएंगे, और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ये पीआरटी का आपका एग्जाम का पैटर्न है। साथ ही साथ जनरल स्टडी में भी एक सेक्शन है आपके 30 नंबर का। अब देखिए क्या क्या आता है। 10 नंबर का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग एबिलिटी आती है, और बेसिकली जीके अगर पूछेगा तो ये हरियाणा जीके पूछेगा। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आपके सवाल पूछेंगे, हरियाणा स्पेशल से पूछेगा 10। तो टोटल जो जनरल स्टडी है ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और ईवीएस जो होगा ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। टोटल 150 सवाल आपके होंगे। यदि अभी हम इसमें बताएंगे कि कितना न्यूनतम आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए कि आप जो हरियाणा टेट है वो क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये तो था पीआरटी का। अब पीआरटी के बाद आपका आता है
पीआरटी के लिए क्वालिफाई जो मार्क्स है और पेपर का जो स्तर है वो कक्षा 1 से 5 तक का है। इसमें सेम टू सेम सीटेट वाला ही सिलेबस है। फैमिली एंड फ्रेंड, फूड है ना, भोजन, यात्रा, जल, परिवार एवं मित्र और आपका चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं, सेम सिलेबस है। अब मैंने कहा कि इसमें क्या लिखा है, फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड आपका ये क्या है, फिजिकली चैलेंज्ड, इसको छोड़ करके कोई भी आपका कैटेगरी हो 60% यानी 150 में 90 नंबर आपका होना चाहिए, तब आप हरियाणा टेट क्वालिफाई करो। वैसे ही जैसे सीटेट में होता है या किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा में होता है। आगे देखें, एससी यानी शेड्यूल कास्ट एंड आपका वही फिजिकली चैलेंज ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, ध्यान रखिएगा। आयु सीमा में छूट, चाहे है ना आयु सीमा में छूट या कास्ट को लेकर के रिजर्वेशन, ये उन्हीं बच्चों को मिलता है जो हरियाणा के निवासी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 82 मार्क्स होने चाहिए, यानी 150 में आपका अगर आपने 82 मार्क्स ला दिया है तो आप है ना, इस कैटेगरी के बच्चों ने 150 में से 82 मार्क्स ला दिया है तो वो हरियाणा टेट, चाहे लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तीनों लेवल के लिए यही क्राइटेरिया है, तो वो पास है। मैंने कहा कि यदि आप राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य से आ रहे हैं तो चाहे आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में हो या फिर फिजिकली चैलेंज ऑफ अदर स्टेट, आपको 60% ही पाना है, यानी कि 150 में 90 नंबर ही लाना होगा, तब आप हरियाणा टेट क्वालिफाई कर पाओगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि मैम क्या निगेटिव मार्किंग होगा? तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो चलिए, अब ये सब चीजें तो था कि हमारा कितना नंबर होना चाहिए जिससे कि हम हरियाणा टेट क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि आपके टीजीटी के एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है। तो देखिए, इसमें भी पेडागोजी आती है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 15 हिंदी 15 इंग्लिश 30 मार्क्स के और आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। जनरल स्टडी सेम टू सेम, हरियाणा जीके अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, टोटल आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। फिर टीजीटी में आपका अगर आप एसएसटी से हो, आपने जो सब्जेक्ट भरा आप एसएसटी से हो तो आपका 60 क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे। आप साइंस से जा रहे हो तो 60 क्वेश्चन साइंस के। आप अंग्रेजी टीजीटी के लिए जा रहे हो तो 60 क्वेश्चन अंग्रेजी के। अगर आप हिंदी टीजीटी के लिए जा रहे हो तो 60 क्वेश्चन आपके हिंदी टीजीटी। संस्कृत टीजीटी के लिए जा रहे हो यानी कि आप उसकी पात्रता परीक्षा के लिए सम्मिलित हो रहे हो तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टोटल 150। और 150 में वही जो मैंने कहा न्यूनतम उतना ही क्वालिफाई होता है। अगर आप अदर स्टेट के हो, मतलब कि एससी, फिजिकली हैंडीकैप, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो 150 में 90 नंबर होना चाहिए। अगर यही कैटेगरी शेड्यूल कास्ट और आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर अदर स्टेट से हैं तो 150 में 90 नंबर इनको लाना ही होगा, 60% लाना ही होगा। अब आते हैं अगला, इनमें भी सेम टू सेम वही है, फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट, यानी इन दो को छोड़ करके सभी को 60% लाना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। फॉर शेड्यूल कास्ट और आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 55% यानी वही 82 मार्क्स। यदि यही कैटेगरी दूसरे राज्य से है तो आपका 60% यानी कि 150 में से 90 नंबर। ठीक है, अब इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके लेवल सेकंड यानी टीजीटी के लिए भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आप कहोगे मैम पेपर का लेवल क्या है, तो सीधे इन्होंने बता दिया है कि इसमें पूरी तरीके से वही कक्षा 6 से 10 तक के पूरा का पूरा आपका हरियाणा बोर्ड की किताबों से उसकी कहा जाता है कि जो पेपर का लेवल होगा वो हरियाणा बोर्ड के ही स्तर का आपका होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आगे देखिए। अब आगे देखते हैं पीजीटी के लिए क्या है आपका, तो वही सीडीपी 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स 30 नंबर और लैंग्वेज वही 15। सेम पैटर्न है सबके लिए,
बस पीआरटी के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। पीआरटी में 60 नंबर में 30 नंबर मैथ्स आ जाती है, 30 नंबर ईवीएस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट इस स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, यानी जो आपने चयन किया है सब्जेक्ट, उसी से 60 सवाल आपके 60 नंबर के आएंगे। जैसे आपने पीजीटी डाल दिया पॉलिटिकल साइंस से, तो 60 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से पीजीटी आएंगे। फिर आपने पीजीटी हिस्ट्री से डाल दिया, तो पीजीटी हिस्ट्री के 60 सवाल आएंगे 60 मार्क्स के। तो ये पूरा है आपका, ठीक है, ये पूरा है। आगे देखा जाए तो लगभग सेम अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स देखें तो सबका क्वालिफाइंग मार्क्स इतना ही है सबका। और जो आपका पीजीटी का लेवल होगा क्वेश्चन का, तो यहाँ दिया गया है द टेस्ट आइटम्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। द टेस्ट आइटम शैल बी, इसमें लिखा हुआ है मतलब पूरी तरीके से जो सिलेबस डिजाइन किया गया है आपके पेपर का, वो आपके पीजीटी के पेपर का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो कक्षा 9 से लेके पूरा 12 तक का किया गया है। कितना किया गया है? कक्षा 9 से लेकर के पूरा कक्षा 12 तक का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। तो ये आपके इसी तरीके से आपका ये पूरा डिजाइन किया गया है। और यही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए तो मुझे लग रहा है कि मोटे तौर पे अगर हमने देखा तो सारी चीजें कुल मिलाकर के हमने इसे समझ लिया है। अगर मैंने कहा कि लेवल फर्स्ट के लिए अगर हमें आना है, लेवल फर्स्ट के लिए हमें आना है कक्षा 1 से 5, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अगर 10+2 और डीएलएड है तो भी हम इस पात्रता परीक्षा में बैठेंगे। और अगर हमारे पास बीटीसी या डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है तब भी हम इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। लेवल सेकंड में टीजीटी में अगर हमारे पास डीएलएड के साथ उस सब्जेक्ट में अगर हम एसएसटी टीजीटी दे रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में हमारे पास अगर ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के साथ हमारे पास डीएलएड हो या बीएड हो, दोनों वाले इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ बीएड वाले होंगे और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। पीजी आपका उस कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। और लगभग पेपर का पैटर्न सबका एक जैसा है, बस पीआरटी का अलग है, इन दोनों का अलग है। लास्ट में जो 60 सवाल है वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न से आपके होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने, और इसकी न्यूनतम आयु सीमा है 18 साल। अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल से ऊपर है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अदर स्टेट वालों को अगर हरियाणा शिक्षक भर्ती में सम्मिलित तो होना है तो पहले उन्हें इन तीनों लेवल के जो है पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा, तभी वो सम्मिलित तो हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि कौन कौन सा जो आयोग है वो आपका पेपर करवाता है। तो जब भी शिक्षक भर्ती आएगी ये दोनों ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करवाता है, और ये जो पीजीटी का है ये हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है, ठीक है। और ये मैंने जो है अगर देखा जाए तो शॉर्ट में मैंने यहाँ पर ये चीजें बता दी है। तो थोड़ा सा ये सीटेट से अलग है, ठीक है, और इनका पैटर्न भी आपका थोड़ा सीटेट से अलग है। और इनमें जितना सिलेबस डिजाइन किया गया है वो आपके हरियाणा के जो एससीईआरटी की बुक्स होती हैं उसी से पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अब आइए, ये जो आपका YouTube चैनल है ये आपका दृष्टि आईएएस का ही ये टीचिंग एग्जाम YouTube चैनल है। इसी पर टीचिंग से रिलेटेड सारी आपकी जो क्लासेस होती हैं YouTube पर वो इसी पर होती हैं। और ऐप पर जो आपकी क्लासेस होती हैं जितने भी टीचिंग एग्जाम के, तो वो आपके दृष्टि लर्निंग ऐप पर होता है। और इतने सारे जो कोर्सेस हैं आपके दृष्टि टीचिंग एग्जाम के, वो इतने सारे कोर्सेस आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर मिलते हैं, जिसमें से आप देख सकते हो बहुत सारे फाउंडेशन और शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं।
हरियाणा का भी अपकमिंग है, हरियाणा के भी जो कोर्सेस है आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये पूरे आपके जो कोर्सेस है, ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो। तो यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और जिस चीज़ का आपकी जो भी दुविधा होगी तो उस दुविधा का निवारण बहुत जल्द से जल्द कमेंट के माध्यम से ही कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब इससे रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम बहुत जल्द मिलेंगे। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।